फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। तो जैसे कि हम जो हैं व्हेन वेयर एंड हाउ वाले चैप्टर के नोट्स कर रहे थे, तो अभी तक वही चल रहे हैं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा नोट्स हैं। आगे अगर हम बात करें तो कस्टर्ड एप्पल प्लांट कब जो है लगा था, वो था 1770 से पाया जाने लगा था। तो कई बार पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है जो बोटानिकल गार्डन्स हैं या नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स हैं ना, वो ब्रिटिश ने कलेक्ट करके रखे थे एज अ स्पेसिमेंट्स वगैरह प्लांट्स के हो गए, इंफॉर्मेशन ताकि प्रोवाइड की जा सके। और फिर जो है बाद में कुछ सर्वेज़ हुए, जैसे कि सर्वेज़ क्या हैं, सर्वेज़ जैसे 10 साल बाद सर्वे होता है, जनगणना की तरह ही होता है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के लिए जो सर्वे किया जाता है, निरीक्षण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का एफर्ट था ताकि सॉइल की क्वालिटी पता लग सके, फ्लोरा फाउना मीन्स के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता चल सके, हिस्ट्रीज़ के बारे में पता चल सके, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, मीन्स इसमें सर्वे में क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि क्या क्या चल रहा है, जैसे सॉइल की क्या क्वालिटी है, किस तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, पाए जाते हैं, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, लोकल हिस्ट्रीज़ कैसी हैं, कौन सा पैटर्न यूज़ किया जाता है हिस्ट्री क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी जो है इसमें रखे जाते थे। नेक्स्ट मैपिंग और सर्वेस जो हैं वो जेम्स प्रिंसेप ने स्टार्ट किए थे सबसे पहले 1832 में, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हैं 1857 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैप्शन था कि म्यूटेनियस सिपॉयज शेयर द लूट, ठीक है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये टी की बात कर रहे हैं कि जो टी वगैरह है या फूड वगैरह है उस टाइम पे ऐसा मिलता था जो कि जो उन्हें मिलता था वो खाने के लायक नहीं था। इस वजह से जो है उन्होंने ये स्टार्ट की थी, एक तरह से रेबिलियन स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद रिपोर्ट की थी, स्ट्राइक की थी 1946 में। मोर देन 2000 पुलिसमैन जो हैं उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया था और प्रोटेस्ट कर दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि इवन कैटल्स मीन्स की जो गाय भैंस भी हैं वो भी ये चपातीस नहीं खा सकती और ये दाल नहीं खा सकती जो उन्हें दी जाती है। मीन्स कि खाना उस टाइम पे जो है उन्हें अच्छा प्रोवाइड नहीं किया जाता था, इसीलिए जो है ये हुआ था, ठीक है। और ये हिंदुस्तान टाइम्स में 22 मार्च 1946 को देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए कि किस न्यूज़पेपर में था तो हिंदुस्तान टाइम्स में था। स्ट्राइक 1946 में की गई थी और क्या किस कारण की गई थी, खाने के कारण, क्योंकि उनको जो है अच्छा खाना नहीं मिलता था। नेक्स्ट है कॉमन एरा, जो है उसे क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न पीरियड जो है वो कहा जाता है कि यूरोप के 16th सेंचुरी से शुरू हो गया था यूरोप में, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो है जब 16th सेंचुरी के बाद जब मुग़ल रूलर्स आए, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद शुरू हुआ था। इन मॉडर्न इंडिया में जो है मोस्टली मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी से शुरू हुआ था, जब मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर पूछा जाए कि जो मॉडर्न पीरियड है वो यूरोप में कब शुरू हुआ या वेस्ट पार्ट में कब शुरू हुआ, वेस्टर्न एरियाज़ में, तो 16th सेंचुरी। और अगर इंडिया की बात की जाए तो 18th सेंचुरी में इंडिया में मॉडर्न पीरियड जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है। ओल्ड अगर हम बात करें, ओल्ड पावर्स जो हैं, जैसे कि बहुत सारे उस टाइम पे मराठा, सिख, रोहिला, पठान, राजपूत जो थे वो उस टाइम पे पावरफुल हो गए थे और वीकन हो गए थे मुगल्स वगैरह, ठीक है। म्यूचुअल स्ट्रगल रहा इनमें, मराठास के बीच में, सिख के बीच में, रोहिलास के बीच में, पठान्स के बीच में और राजपूत के बीच में। फिर उसके बाद जो है ये भावनाएं उत्पन्न की कि सभी को इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए ताकि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। और वेस्टर्न कल्चर को जो है एक तरह से उन्होंने अपनाना शुरू किया कि इक्वालिटी हो उस तरीके से, ठीक है। मैं धीरे धीरे जो आगे डेवलपमेंट शुरू हुई। 18th सेंचुरी में जो है उसे डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि उस टाइम पे मुग़ल एम्परर जो है वो उनका डाउनफॉल हो गया था, मीन्स कि मुग़ल एम्परर का खात्मा हो गया था। 1724 में जो निज़ाम उल मुल्क है उसने हैदराबाद, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, मतलब उस हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आफ्टर दिस सेंट्रल पावर मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल बनाई। तो अगर क्वेश्चन आए कि इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद किसने फाउंड की, तो वो की थी निज़ाम उल मुल्क ने। और अगर पूछा जाए कि मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान ने क्या जो है फाउंड किया था, तो उन्होंने किया था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल,
ठीक है। नेक्स्ट है 1739 में सद्दत खान। इसमें जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट और जो रिवाइज करने वाले हैं वही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सन वगैरह या कुछ ऐसा जो एग्ज़ाम से जाने से पहले भूल जाए, तो वही सारे नोट्स हैं एक तरह से। सद्दत खान जो है भूल ना जाए उसके लिए भूल जाए इसके लिए नहीं है। 1739 में सद्दत खान जो है उन्होंने अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था, हैदराबाद की। और किसके अंडर था ये? हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के अंदर जो है ये मसूरी एक स्टेट है मतलब कि जिसकी प्रोग्रेस हुई थी। किसके अंडर थी? हैदर अली के और टिप्पू सुल्तान के। फिर उसके बाद जो है मराठा से इसके जो है एक तरह से एडवांटेज लेना शुरू हो गए और उन्होंने मुग़ल एम्परर्स को जो है अटैक करना शुरू कर दिया उन पर। फिर ट्रिब्यून द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है अभी तक मतलब कि बहुत पुराने टाइम से हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रिब्यून द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बहुत ही पुराने टाइम के न्यूज़पेपर्स हैं जो कि तब से और अब तक है। अगर कई बार क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो कि पुराने टाइम में भी पाए जाते थे और इस टाइम पे भी पाए जाते हैं तो वो है द ट्रिब्यून एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद जो है 3 कर्नाटिक वॉर्स हुई थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो पूछा जा सकता है कि कब हुई थी वो 3 वॉर्स? वो हुई थी 1744 टू 1763 में। और इन तीनों ही वॉर्स में मोस्टली ब्रिटिशर्स जो हैं उनको जीत हासिल हुई थी। तो ये था व्हेन, वेयर एंड हाउ के बारे में सारा हमने जाना है। तो थोड़ा हम द अर्लियर सोसाइटीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। अर्लियर सोसाइटी मीन्स कि पुराने अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उसमें जो लोग थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उन्हें हंटर गैदरर्स कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? हंटर गैदरर्स। 2 मिलियन ईयर्स अगो की अगर बात की जाए। फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टोन हो गए, स्टोन के टूल्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स जो है ये हंटर गैदरर के जो मतलब जो सामान वो यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, वो सब जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने संभाल के रखे हैं उन टूल्स को। कई बार आप देखने जाओ कहीं पे भी जो पुराने म्यूज़ियम्स होते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है ना कि ये पुराना सामान है, तो उसी तरीके से। और स्टोन टूल्स जो हैं वो क्यों यूज़ करते थे? इसलिए यूज़ करते थे ताकि वो मीट्स वगैरह को कट कर सके, बोन्स वगैरह को जो है तोड़ सके, स्क्रैप कर सके, मतलब कि जो टाहनियाँ वगैरह हैं उनको तोड़ सके। एनिमल्स की स्किन जो है वो जब अगर डेड है तो उनकी स्किन जो है वो उतार सकें, फ्रूट को काट सकें और रूट्स जो हैं सॉइल के उनको काट सकें। तो इसीलिए जो है इन्होंने स्टोन के टूल्स बनाए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है वीपन्स या दूसरे टूल्स नहीं होते थे और उस टाइम पे जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने स्टोन से ही जो है वो टूल्स बनाए थे। सो आज हमने जो है व्हेन, वेयर एंड हाउ वाला कंप्लीट कर लिया है। और अर्लियर सोसाइटीज़ जो हैं उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता है। मींस कि अर्लियर सोसाइटी में लोग जो हैं वो क्या करते थे? या तो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। तो इसी तरीके से हमने इसके बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।